हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा यूपी जीके के पूरे टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन जो कि यूपी के मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वेंतीताल पश्चिम विहार, जिसे भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार भी कहते हैं, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। आप इसे बेंतीताल पश्चिम विहार भी कह सकते हैं या फिर भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार कहें, आप कोई भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी आए, प्रतापगढ़ होगा। अगला प्रश्न है, चक्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये चक्री हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वो है सोनभद्र। अगला प्रश्न है, जनपद संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है खलीलाबाद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो उत्तर प्रदेश में पूरे 17 नगर निगम हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो वह है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, जिसमें पूरे 12 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संपूर्ण संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संपूर्ण यानी कि पूरी संख्या कितनी है? तो वो है 404। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा रेखा के साथ लंबाई कितनी है? तो वो है 579 किलोमीटर। 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा रेखा से लंबाई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है उस उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो हुआ था 1999 से 2000 के बीच में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नौ झील कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में नौ झील कहाँ पर स्थित है? तो यह मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औधी ताल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में औधी ताल कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी यानी कि काशी या बनारस में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले मिलते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के कितने जिले मिलते हैं? तो पूरे 7 जिले मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की शई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की शई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? वो कहाँ से निकलती है? तो वह हरदोई के भिजवान झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य भू जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 जून को मनाया जाता है। 2005 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल नवावरण एवं वृक्षारोपण कितने प्रतिशत में है? तो यह 9.18% में है, यानी कि 22,121 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है एवं वो कहाँ पर स्थित है? इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है वो कौन सा है और वो कहाँ पे स्थित है? तो यह महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, इसका नाम है, और ये ललितपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में स्थित एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो वो बरमौली हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो परहिया जनजाति जो है वो सोनभद्र में निवास करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अगला प्रश्न है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो यह बलिया में है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार जो है वो बलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह है श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस योजना का प्रारंभ 2004 से हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो यह 918 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पांडव किला कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो पांडव किला है वो मेरठ जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी जो कि लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये कानपुर में है, दलहन शोध संस्थान। अगला प्रश्न है कर्मा लोक नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये सोनभद्र जिले में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश किसान वही योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन में है किसान वही योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1992 से 1993 के बीच इस योजना का प्रारंभ जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। दोस्तों आगे भी आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है झादी ताल खीरी जिले के किस वन्य जीव विहार में स्थित है? तो ये किशनपुर वन्य जीव विहार में स्थित है झादी ताल। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो सोन नदी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सोनाकर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो है सोनभद्र। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? तो यह हिमाचल प्रदेश से लगती है, हिमाचल प्रदेश के सहारनपुर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो यह है सोनभद्र। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थापित राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बजहर नामक पर्व जो है वो थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पीतल के बर्तन और धातु पात्र के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इसमें पीतल के बर्तन और धातु पात्र के लिए जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला है वो है मुरादाबाद। अगला प्रश्न है मार मिट्टी उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है यूपी का प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो यह है फतेहपुर सीकरी में। ये क्वेश्चन तो थोड़ा नॉर्मल है, ये तो सभी को पता होगा आई होप। अगला प्रश्न है लोक नृत्य राहुला का संबंध कहाँ से है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या पूरे 20 है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आर्मी एविएशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो जो खेरिया हवाई अड्डा है वो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये वृंदावन में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर, जिसकी पूरी साक्षरता दर है 80.1%। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। पहले तो आप वीडियो देखिए पूरा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है महोबा। अगला प्रश्न है साक्षरता दर के क्रम में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? साक्षरता दर के क्रम में उत्तर प्रदेश का जो भारत में स्थान है वो है 29वां स्थान।
और यहाँ की साक्षरता दर है 67.7%। अगला प्रश्न है चौरल नृत्य उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। चौरल नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, तो वो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कलिंजर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सुलहकुल महोत्सव जो है वो आगरा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मेजाताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मेजाताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है, तो ये इलाहाबाद जिले में यानी कि प्रयागराज में लगाई जा रही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस परियोजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। निम्न में से किस परियोजना का नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है, तो वो है राजघाट बांध परियोजना। अगला प्रश्न है हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित करने का मुख्य कारण क्या है। जो हिंडाल्को कंपनी है उसे सोनभद्र में ही क्यों स्थापित किया गया है, तो उसका कारण है सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता के कारण। अगला प्रश्न है भावर की तंग पट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। भावर की जो तंग पट्टी है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सीमा किन केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, तो वो है दिल्ली को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब लागू हुई थी। विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना कब लागू हुई थी, तो ये हुई थी मार्च 1998 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में एल्यूमीनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ। उत्तर प्रदेश में एल्यूमीनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ, तो हुआ था मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया था 1989 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में माननीय कांसीराम हथकरघा पुरस्कार योजना कब शुरू की गई, तो ये इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। अगला प्रश्न है शारदा जल विद्युत परियोजना किस प्रदेश की है, तो ये उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न है यूपी में सर्वाधिक मिलों वाला नगर कौन सा है। इसमें क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मिलों वाला शहर नगर कौन सा है, तो वो है कानपुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। यूपी में सबसे ज़्यादा संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो वो मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो है वनरावत। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है देश में साक्षरता के अनुसार यूपी का स्थान क्या है, तो यह है 29वां स्थान। अगला प्रश्न है गैस पर आधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो यह है उत्तर प्रदेश के बरेली में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी का प्रमुख खनन किस जिले में है, तो यह है मिर्ज़ापुर चुनार में। मिर्ज़ापुर में चुनार है वहाँ पर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध का निर्माण जो है वो बेतवा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है समसपुर पक्षी विहार। अगला प्रश्न है ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हीरा पाया जाता है। अगला प्रश्न है सूर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है सूर सरोवर पक्षी विहार। अगला प्रश्न है लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये कन्नौज में है।
कन्नौज जिले में लाख बहोसी पक्षी विहार है। अगला प्रश्न है भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधि की खेती शुरू की गई थी? तो वो थी वेलेटोना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की शुरुआत हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न है यूपी के किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? उत्तर प्रदेश की किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो ये मिली है चकिया घाटी से। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के समय काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई? किस आंदोलन के समय काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है चित्रकूट में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो ये है चित्रकूट में। अगला प्रश्न है किसान काल में मथुरा किस धर्म का पाषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? मिस टाइप हो गया थोड़ा टाइप करने में। पाषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? तो ये था जैन धर्म का। अगला प्रश्न है चेरो जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? चेरो जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी और सोनभद्र जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न है प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में लखनऊ व कानपुर दोनों जगह है। लखनऊ में भी है और कानपुर में भी है प्राणी उद्यान। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है आगरा। आगरा में काफ़ी कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो वो है गेहूँ। गेहूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या हैं? तो वो है कोयला, तापी ऊर्जा और जल ऊर्जा। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? तो हुआ था देवगढ़ में। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 में। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो चुना गया है जगमोहन यादव को। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है। अगला प्रश्न है ऊनी वस्त्र की प्रसिद्ध लाल इमली मिल कहाँ स्थित है? तो यह है कानपुर में। कानपुर में जो ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है मिल उसका नाम है लाल इमली और वो है कानपुर में। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे 100 क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से थे। आई होप कि आपको क्वेश्चन और वीडियो दोनों काफ़ी पसंद आए हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।